बार बार पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द और जकड़न हो रही है और आपको यूरिन में जलन हो रही है, तो आपको ये रीनल स्टोन हो सकता है। मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला एमडी, आज हम डिस्कस करेंगे रीनल स्टोन, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको रीनल स्टोन है कि नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी स्टोन क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। किडनी स्टोन या रीनल स्टोन जो होते हैं वो आपके क्रिस्टल फॉर्म में आपकी किडनी में या आपके यूरेटर में या यूरेथ्रा में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स फॉर्म में जो स्टोन्स होते हैं वो आपके किडनी में और यूरिनरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये आपके बॉडी में जो कैल्शियम, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी वजह से स्टोन फॉर्म में ये कन्वर्ट होकर आपकी किडनी में स्टोर हो जाता है। वो आपकी किडनी फंक्शन को भी इम्पैक्ट करता है। अब जान लेते हैं कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपकी कमर में या पेट में किसी तरीके का शार्प पेन हो रहा है या बर्निंग पेन हो रहा है तो ये किडनी स्टोन का साइन हो सकता है। आप अगर बार बार यूरिन जा रहे हैं या यूरिन में आपको जलन हो रही है, पेशाब के टाइम पे आपको डिस्कम्फर्ट कुछ फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी ये किडनी स्टोन का साइन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर यूरिन में पेशाब करने में आपको ब्लड आ रहा है तो वो भी किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग, स्पेशली सुबह सुबह उठने के पहले या उठने के टाइम पे आपको अगर उल्टी जैसा, मड़मड़ जैसा लग रहा है, साथ में आपके बैक पेन भी है, तो ये एक किडनी स्टोन का साइन हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी आपको माइल्ड फीवर भी आ सकता है इन्फेक्शन की वजह से, जो स्टोन के वजह से आपको हो सकता है। तो अगर आपके अंदर ये सारे साइंस सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप किडनी स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप उसकी जांच तुरंत करवाएं। अभी जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होने का कारण क्या हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है इसका कि पानी की कमी। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं या आप पानी पीते ही नहीं है, एक दो ग्लास पी के छोड़ देते हैं, तो ये आगे जाकर आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम दे सकता है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है डेली बेसिस पे, अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी स्टोन ना हो। इसके साथ साथ अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं या नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो ये भी आपको रीनल स्टोन दे सकता है। इसलिए आप जितना हो सके नॉनवेज ना खाएं या नॉनवेज कम से कम खाएं। इसके साथ ही अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव नहीं रहते हैं, आप ज़्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज किसी तरीके की आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लेटे रहते हैं या आप अपने वर्क प्लेस पे बैठे रहते हैं, तो ये भी किडनी स्टोन फॉर्म करने में आपको पूरी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। इसलिए आप अपने आप को खुद को एक्टिव रखें। साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको किडनी स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ये सारे लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो कैसे पता करें, कैसे डायग्नोसिस करें कि आपको रीनल स्टोन हो गया है। इसके लिए 3 आपको मैं इन्वेस्टिगेशन और ब्लड रिपोर्ट्स बताऊंगी जो आप करा सकते हैं। आप सबसे पहले अपना सीबीसी का टेस्ट करा सकते हैं, साथ आप अपना ब्लड यूरिक एसिड भी करा सकते हैं, जिसमें आपके यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपको रीनल स्टोन हो सकता है। इसके साथ ही हम सोनोग्राफी करवा के, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, सोनोग्राफी में आपके किडनी में कहाँ स्टोन है, कितने बड़े साइज में है, ये सारा कुछ आपको सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी भी बोलते हैं, कराने से आपका आ जाएगा। तो आपको एब्डोमेन पेल्विक का आपका सोनोग्राफी करवा के लेना है। इसके थ्रू हम डायग्नोसिस, क्लियर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि रीनल स्टोन है कि नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आ रहा है रीनल स्टोन, तो आप कुछ कुछ चीज़ों के थ्रू आप उसको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो इन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती हैं। 100% गारंटी के साथ आपका रीनल स्टोन ठीक हो सकता है अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं। बिना ऑपरेशन के आपका रीनल स्टोन ईजिली निकल जाता है। तो हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपको रीनल स्टोन हो गया है तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना ही पीना है। इसके साथ ही आप सुबह सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी सबसे पहले पीजिए, जिससे आपकी बॉडी के जो भी डिटॉक्स है, जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। आप उसमें एक लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं। अगर आपका रीनल स्टोन है बॉडी में तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखिए। उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही आपको रीनल स्टोन रिमूव करने में हेल्प करेंगी। साथ ही साथ आपका जो डाइट है उसको मेंटेन करें। आपको लो शुगर, लो सॉल्ट का डाइट लेना है, जो आपको रीनल स्टोन रिमूव करने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। फाइबर रिच फूड खाइए, आपका पेट क्लीन रहना चाहिए। इसके साथ ही अपने आप को आप जितना एक्टिव रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना बेटर रहेगा। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप पेन किलर वगैरह यूज़ करें, लेकिन माइल्ड ही यूज़ करें। आप होम्योपैथी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि 100% रिजल्ट है। आपको कितने भी साइज़ का अगर आपको स्टोन है, बड़े से बड़ा स्टोन भी होम्योपैथी मेडिसिन से ब्रेक होकर ईजिली निकल जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन एंड में लगा दूंगी जो आप ले सकते हैं, बट अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। जय हिंद, जय भारत।
अगर इसी के साथ अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डिटेल आपकी ऐड कर दें, आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आप कंसल्टेशन लेके अपने लिए ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।